हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी डाईएजोनियम लवण Rn2 प्लस एक्स माइनस होगा। पहला विकल्प है CH3N2 प्लस एक्स माइनस, दूसरा विकल्प है C6H5N2 प्लस एक्स माइनस, तीसरा विकल्प है CH3CH2N2 प्लस एक्स माइनस, चौथा विकल्प है C6H5CH2N2 प्लस एक्स माइनस। तो आपको बताना है दिए गए डाईएजोनियम लवणों में से सबसे अधिक स्थायी डाईएजोनियम लवण कौन सा होगा। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि डाईएजोनियम लवणों की जो स्थायित्व उसको किस प्रकार से देखा जाता है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके जो डाईएजोनियम लवण होते हैं Rn2 प्लस एक्स माइनस, Rn2 प्लस एक्स माइनस का स्थायित्व किस प्रकार से देखा जाता है। तो आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे, यहाँ पर जो जुड़ने वाला R समूह है, R कुछ भी हो सकता है, R एल्किल समूह हो सकता है या फिर एरिल समूह हो सकता है। और नाइट्रोजन, आप जानते हैं कि नाइट्रोजन क्या होता है, प्रबल विद्युत ऋणी तत्व होता है। और नाइट्रोजन में हमारे पास में यहाँ पर क्या दे रखा है, हमारे आप यहाँ पर दे रखा है प्लस। और एक्स कोई भी एलोजन होता है और एलोजन के ऊपर तो माइनस होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन प्रबल विद्युत ऋणी तत्व होने के बावजूद इसके ऊपर प्लस जो धनात्मक आवेश आ रहा है, उसकी वजह से डाइएजोनियम लवण क्या होते हैं, बहुत ही कम स्थायी होते हैं। अगर नाइट्रोजन के ऊपर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको दे रखा है नाइट्रोजन पर धनात्मक आवेश, तो ऋणात्मक आवेश अगर क्या हो जाए कहीं जो आपके आ जाए तो ये स्थायी हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर आपके जो धनात्मक आवेश है इसको भी हम भगा दें कहीं कैसे भी करके, अनुनाद से या फिर मेसोमेरिक प्रभाव से किसी प्रकार से इसको अगर विस्थापित कर दिया जाए, तो अभी जो आपके डाइएजोनियम लवण है वो क्या हो जाएगा, अधिक स्थायी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला विकल्प देखेंगे आप, पहला विकल्प तेरा क्या वो है आपके सामने, वो है आपको CH3N2 प्लस एक्स माइनस। तो CH3N2 प्लस एक्स माइनस, तो यहाँ पर क्या लगाता है, जो CH3 समूह होता है वो क्या लगाता है, हल्का सा प्लस आई प्रभाव लगाता है। तो प्लस आई प्रभाव की वजह से जो आपके नाइट्रोजन का धनात्मक आवेश है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम होने का प्रयास करेगा। लेकिन जब आप दूसरे विकल्प में जाएंगे, दूसरे विकल्प में आपके पास C6H5N2 प्लस एक्स माइनस, तो यहाँ पर रहती है आपके बेंजीन वाले, और यहाँ पर रहता है आपके N2 प्लस और X माइनस। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो यहाँ का जो धनात्मक आवेश होता है नाइट्रोजन का, वो क्या होता है, बेंजीन की जो वलय होती है। चूंकि बेंजीन वलय क्या होती है, बेंजीन वलय के साथ अनुनाद में आ जाता है, और ये जो धनात्मक आवेश होता है यहाँ से विस्थानीकृत होकर के पूरी बेंजीन वलय में घूमता रहता है, और ये धनात्मक आवेश नाइट्रोजन पर ना होकर के अलग अलग जगह पर घूमता रहता है, ये विस्थानीकृत हो जाता है। तो इससे इसका जो स्थायित्व होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है आपके अनुनाद, रेजोनेंस। तो अनुनाद होने पर स्थायित्व क्या होता है, किसी अणु का स्थायित्व क्या हो जाता है, बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, 1000 गुना, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरा विकल्प देखेंगे आप, तीसरे विकल्प में दे रखा है आपको, देखिए CH3CH2N2 प्लस एक्स माइनस, CH3CH2N2 प्लस एक्स माइनस। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या लगाता है, ये लगाएगा अपना प्लस आई प्रभाव। लेकिन प्लस आई प्रभाव से ज्यादा अनुनाद प्रभाव तो बहुत अधिक ज्यादा स्थायी होता है। देखिए, जो आपके प्रेरणिक प्रभाव से अनुनाद प्रभाव है बहुत अधिक ज्यादा स्थायी होता है। चौथा विकल्प दे रखा है आपको कि C6H5CH2, देखिए C6H5CH2 और यहाँ पर दे रखा है आपको N2 प्लस एक्स माइनस। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर अनुनाद हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप पाएंगे कि जो बेंजीन बल है, बेंजीन बल से पहले जो जो आपकी नाइट्रोजन जुड़ी हुई है वो है कार्बन से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन डायरेक्ट बेंजीन बलय के साथ अनुनाद में नहीं होता, जिसकी वजह से धनात्मक आवेश है वो विस्थानीकृत ना होकर के केवल स्थानीकृत ही रहता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि हमारा जो विकल्प है, विकल्प दो, जिसमें आपको दे रखा है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी कि एक तरफ है C6H5N2 प्लस एक्स माइनस, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन पर उपस्थित धनावेश अनुनाद होने की वजह से पूरी की पूरी जो बेंजीन वलय होता है उसमें विस्थानीकृत हो जाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन पर धनात्मक आवेश नहीं रहता है। क्योंकि नाइट्रोजन एक प्रबल विद्युत ऋणी तत्व है, और प्रबल विद्युत ऋणी तत्व पर हमेशा ऋणात्मक आवेश होना चाहिए या प्रबोधासीन होना चाहिए। धनात्मक आवेश उसको अस्थायी बना देता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि हमारे जो प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो स्थायित्व सबसे ज्यादा होगा, वो आएगा विकल्प 2, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का। तो हम कह सकते हैं कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा, वो आएगा ऑप्शन बी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।